नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा यानी पास। तो दर्रा क्या होता है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं दोस्तों। यानी पर्वत क्षेत्रों में जो है आवागमन के लिए जो है प्राकृतिक मार्ग होता है दोस्तों। यानी यह पर्वत है और इसके बीच से जो है ये प्राकृतिक मार्ग वगैरह जो है होता है, इसको ही जो है दर्रा कहा जाता है, जो कि आवागमन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। तो पहले देखते हैं हम दोस्तों कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो है दर्रे देखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो कौन कौन से दर्रे हैं, पहले नंबर पर आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों बुर्जिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है ये 5 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। याद रखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में आता है, यानी बुर्जिल दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में आता है, जो कि श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है। यानी बुर्जिल दर्रे कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों? जास्कर श्रेणी में आता है। और बुर्जिल दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है। गिलगित जो कि पीओके में पड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र में पड़ता है। गिलगित यानी बलूचिस्तान। याद रखेंगे। काराकोरम दर्रा दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी में आता है। याद रखें दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी में जो है आता है, यह लद्दाख में है। याद रखें दोस्तों, काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? लद्दाख में। याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई जो है 5540 मीटर है। याद रखें दोस्तों, काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 5540 मीटर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों। यानी चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है इस दर्रे से जो होकर जो है गुजरता है। काराकोरम दर्रा किस श्रेणी में है? तो लद्दाख काराकोरम श्रेणी में है, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी दर्रे से जो होकर गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है। याद रखेंगे। पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, जम्मू को जो है श्रीनगर से जो है जोड़ता है। याद रखेंगे। बनिहाल दर्रा दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है और जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में है। याद रखेंगे दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में, यानी जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में है दोस्तों? बनिहाल दर्रे में। याद रखेंगे। जोजिला दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में। याद रखें दोस्तों, लद्दाख और कश्मीर जो है अलग हो चुके हैं। तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में, जो कि श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। बड़ा लाचला दर्रा। याद रखें दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रा, शिव किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो ये 3 दर्रे पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला दर्रा, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा याद रखें दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है, मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है और मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का शहर। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मनाली और लेह जो है लद्दाख में है। याद रखेंगे। शिव किला दर्रा दोस्तों, दूसरा शिव किला दर्रा आता है, जो कि जास्कर श्रेणी में। याद रखें दोस्तों, जास्कर श्रेणी में शिव किला दर्रा शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों, शिव किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार है, यानी सतलज नदी जो है
और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस दर्जे से जो है प्रवेश करती है, तो शिव किला दर्जे से जो है होकर प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में है दोस्तों। मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग की लंबाई, जो कि रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में जो है आता है। मनाली को लेने का जो है काम करता है। याद रखेंगे। तो ये तीन दर्रे थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। अब आता है दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं। उत्तराखंड के दर्रे, तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं दोस्तों, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये तीनों दर्रे जो हैं दोस्तों, ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। यानी ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ते हैं। और लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है लिपुलेख दर्रे से। याद रखेंगे दोस्तों। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ने का जो है काम करते हैं। याद रखेंगे। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम नंबर 4 पर आता है सिक्किम। आप सिक्किम के दर्रे देखते हैं। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला दर्रा। तो दोस्तों ये 2 दर्रे हैं सिक्किम में, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है दोस्तों। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को जो है तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यानी जेलेपला दर्रा का जो है निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा जो है किया गया। याद रखें दोस्तों, जेलेपला दर्रा का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा जो है किया गया। और सिक्किम राज्य में है दोनों दर्रे, जेलेपला और नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम को जो है भूटान से जोड़ने का जो है काम करता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये 3 दर्रे पड़ते हैं दोस्तों। 3 दर्रे कहाँ पर आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये 3 दर्रे पड़ते हैं। बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। याद रखें दोस्तों, यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। जब यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है तो यांगयाप दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। और सतलज जो है हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। याद रखेंगे। दीफू दर्रा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार से जो है जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार से जोड़ने का जो है काम करता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों मणिपुर में कितने दर्रे हैं? तो मणिपुर में जो है 1 दर्रा है, तुजु दर्रा, जो कि मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ता है। याद रखेंगे। तुजु दर्रा जो है मणिपुर में, और मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ने का काम जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय दर्रे, यानी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी भारत के दर्रे। दक्षिणी भारत के दर्रे, प्रायद्वीपीय दर्रे 3 दर्रे आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ये 3 दर्रे जो हैं प्रायद्वीपीय दर्रे हैं। याद रखेंगे। थालघाट दर्रा जो है दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा जो है कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि जो है केरल का शहर, कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का शहर है। याद रखेंगे। तो थालघाट दर्रा दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जो है जोड़ता है। थालघाट और भोरघाट दर्रा ये दोनों दर्रे जो है महाराष्ट्र राज्य में है। और पालघाट दर्रा जो है केरल में। याद रखेंगे। ये तीनों दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर्वत में है। याद रखें दोस्तों। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा ये तीनों दर्रे जो हैं पश्चिमी घाट पर्वत में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।